नमस्कारम। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे फूड बनाते हैं, स्टोमेटा कैसे काम करता है, ये सब हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है तब उस प्रोसेस को कहते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है तो उस न्यूट्रिशन को कहते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन अब किस किस में होता है? यह होता है एनिमल्स में, यानी कि जानवरों में होता है। सब जानवरों में, काऊ है, बफलो है, टाइगर है, लोयन है, स्क्वेरल है, स्पैरो है, स्नेक है, लिजार्ड है, जेब्रा है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो सभी एनिमल में, सभी जानवरों में हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। इंसान भी एक जानवर ही है। साइंस में ह्यूमन को भी एनिमल में ही काउंट करते हैं, तो ह्यूमन में भी हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। इसके अलावा काऊ, बफलो, लायन, काफी सारे ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, उन सब एनिमल्स में हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। इसके अलावा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है फंजाई में। फंजाई में भी हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। फंजाई में क्या होती है? जैसे जो आप मशरूम खाते हो, मशरूम की सब्जी, ठीक है, तो मशरूम जो है वो फंजाई है और वो भी हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन लेती है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है एगैरिकस, मशरूम का। ठीक है, इसके अलावा और भी कई तरह की फंजाई होती है, जैसे कि एक यीस्ट होता है, यीस्ट फंजाई। अल्कोहल बनाने में इसका यूज होता है, डबल रोटी, ब्रेड, ये सब बनाने में इनका यूज होता है। कहीं केक में, बिस्किट में, केक, पेस्ट्री, उन सब काफी सारी चीजों में इसका यूज होता है यीस्ट का। तो यीस्ट भी क्या है? एक फंजाई है। तो जो फंजाई होती है और जो एनिमल्स होते हैं वो सब के सब हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हम अमीबा में देखेंगे कि अमीबा कैसे न्यूट्रिशन लेता है। उसके बाद हम फिर इंसान में देखेंगे, ह्यूमन में देखेंगे कि इंसान कैसे फूड लेता है, कैसे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करता है। तो सबसे पहले हम अमीबा में देखते हैं। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, प्रोटोजोआ में आता है, प्रोटोजोन भी कहते हैं इसको। ठीक है, अमीबा यूनिसेलुलर होता है, यानी सिर्फ इसकी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है। ठीक है, कौन से ग्रुप में आता है? प्रोटोजोन में आता है। प्रोटोजोन, प्रोटोजोआ कैटेगरी में आता है, प्रोटोजोन भी कह देते हैं इसको। ठीक है, अब ये अमीबा, इसको अमीबा की कोई शेप नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए इसकी क्या होती है? इररेगुलर शेप होती है, इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती। ठीक है, तो कुछ ऐसे अमीबा होता है, बीच में इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये इसका न्यूक्लियस है। बाकी ये सेल बॉडी सेल है, मटेरियल वगैरह है। ठीक है, मान लो अब इरेगुलर शेप क्यों होती है इसकी? क्योंकि ये ना शेप बदलता रहता है ऐसे थोड़ी देर बाद, और ये मूव भी कर सकता है, और ये इसकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल काइंड की होती है कि थोड़ा सा ऐसे मूव, इसकी जो शेप चेंज होती रहती है हर घंटे बाद, हर मिनट बाद थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। ठीक है, अब ये यूनिसेलुलर है, सारे काम ये खुद करता है क्योंकि एक ही सेल है, तो रिप्रोडक्शन भी एक ही सेल करती है, फूड भी एक ही सेल लेती है, एक्सक्रीशन भी यही करती है, यही इसका ब्रेन है, यही इसके लेग्स हैं, यही इसके हैंड है, यही इसकी माउथ है, यही इसका सब कुछ यही सेल करती है। तो वन मैन आर्मी जैसे होता है, तो वन सेल आर्मी है एक तरह से, एक ही सेल सारा काम करती है। तो ये फूड कैसे लेती है? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, अपना फूड दूसरे से लेता है। तो मान लो यहाँ पर ऐसे कोई फूड पार्टिकल है, अब इस फूड पार्टिकल को ये अंदर कैसे लेकर जाएगा? ये जो है ये बड़े होने शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ये जो है धीरे धीरे बड़ा होना शुरू कर देगा।
ये वाला भी धीरे धीरे बड़ा होना शुरू कर देगा। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, स्यूडो का मतलब होता है एक तरह से फाल्स, नकली या झूठा। पोडिया का यहाँ मतलब है कि जो यहाँ लिम्ब्स के जैसा, ठीक है, यानी कि लेग्स के जैसा या लिम्ब्स के जैसा, वो उसको इंडिकेट करता है। तो स्यूडोपोडिया मीन्स कि इसके पाँव हैं, ठीक है, या इसके हाथ हैं या इसके लिम्ब्स हैं, लेकिन वो स्यूडो है, मतलब झूठे हैं। असली के हाथ और टांगे ऐसे नहीं होती, बट ये काम है इसका लेग्स का और हैंड वाला ही देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। मतलब है पोडिया बट स्यूडो हैं, झूठे हैं, नकली हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे ये स्यूडोपोडिया इलोंगेट होते रहते हैं और पूरे मिल जाते हैं, और मिलने के बाद ये नॉर्मल, ये ऐसे ये नॉर्मल फ्यूज कर जाती है और ये अंदर एक वेसिकल बन जाता है। ये अब एक वेसिकल बन गया और इसमें फूड है, ठीक है। तो अब ये वेसिकल बन चुका है, इसमें फूड है, इसको कहते हैं अब फूड वैक्यूल कहते हैं। अब ये फूड वैक्यूल बन गया। अब इस फूड वैक्यूल में क्या होता है, ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने के बाद इस वैक्यूल में जो भी न्यूट्रिएंट इस अमीबा को चाहिए ये ले लेता है, ठीक है। और मान लो अब इसमें कुछ बच गया, वो जो भी बच गया है वो क्या है, वेस्ट है, जो अब अमीबा के किसी काम का नहीं है। तो अब अमीबा इस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो कैसे, ये जो धीरे धीरे सेल की मेम्ब्रेन की तरफ या पेरिफेरी की तरफ मूव करेगा, और धीरे धीरे ये जो है वेस्ट वाला वैक्यूल ऐसे सेल की मेम्ब्रेन के पास आ जाता है। अब क्या होगा, यहाँ से अपोजिट वर्क होता है, यहाँ पर तो फ्यूज होके अंदर गया था, यहाँ पर से बाहर निकलेगा। तो ये जो है मेम्ब्रेन हमसे ब्रेक हो जाती है, ठीक है, यहाँ से ब्रेक हो जाती है और ये फूड जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। कैसे हो जाती है, कुछ कुछ ऐसे हो जाएगी, ये यहाँ पर था ये, और ये जो यहाँ पर है तो ये ऐसे, ये मेम्ब्रेन यहाँ से ब्रेक हो जाती है और ये जो वेस्ट मटेरियल है ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये मान लो इसके, तो इसका न्यूक्लियस था, तो ये वेस्ट बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक्सक्रीशन भी होगी एक तरह से, ठीक है। एक्सक्रीशन कौन सी प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालता है, उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये अमीबा ने एक्सक्रीशन भी करती, ठीक है। तो अमीबा जो है इस तरह से फूड लेता है। काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो ऐसे ही फूड लेते हैं, क्योंकि उनपे एक ही सेल होती है और उनको सारे कार्य एक सेल से ही करने होते हैं, ठीक है। तो ये था हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो ये था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कारम।